ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 291 से 295। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी, ये मेरे नेत्र कभी कभी मुझे लेने आते हैं और आते ही यही कहते हैं, श्याम ने तुझे बुलाया है। यहां तनिक भी स्थिर होकर नहीं रहते, वहीं दौड़ जाते हैं। मुझे इन्होंने ऐसा भुला दिया है मानो मुझसे इनकी जान पहचानी ना हो। उन्हें मोहन को आनंद देते हैं और मुझे जलाने को पा लिया है। इनका तो श्याम सुंदर के साथ ही साथ दिन रात बीतता है। कोई गोपी कह रही है, सखी, मेरे नेत्रों का ही सब दोष है। सखी, बिना काम ही दूसरे के प्रति मन में क्रोध क्यों करना चाहिए। यद्यपि मैं अपने मन में समझती हूँ और पूरा गांव भी मना करता है, फिर भी उन श्री यशोदा कुमार के बिना इन्हें कहीं भी सुख या संतोष नहीं मिलता। दिन रात कहते रहकर श्रम करके थक गई और अपना गला सुखा दिया। किंतु अब इन नेत्रों को श्री मधुसूदन से जो परम संतुष्टि मिली है, वह कैसे भुलाई जा सकती है। कोई गोपी कह रही है, सखी, मेरे नेत्र ही दोषपूर्ण हैं। नटनागर परम सुंदर नंद नंदन को देखते हुए खड़े स्थिर ही रहते हैं। वे पलक रूपी किवाड़ तोड़कर निकल गए। घूंघट की ओट मानी नहीं। मैं हाय हाय करके उनके पैरों पड़ते पड़ते थक गई, पर मुझे उन्होंने तनिक भी ना पहचाना। मेरे प्रति ये नेत्र ऐसे बने रहते हैं जैसे मार्ग चलने वाले लोग हों। वे पथिक भी तो पूछने पर बोलते हैं। इन नेत्रों में तो ये और भी निष्ठुरता है। सखी, ये अब मेरे नहीं होंगे, क्योंकि श्याम की शोभा देखकर ये बिगड़ गए हैं। संसार में ऐसे कृतघ्न लोगों को भी सृष्टिकर्ता ने ही अपने हाथों उत्पन्न किया है। कोई गोपी कह रही है, सखी, मेरे नेत्र मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये श्याम रूप माधुरी पर लुब्ध हो गए हैं। दूसरे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। जिन्होंने गाय को दूध और उसके दूध को हटाकर खूब गर्म करके पिया है, वे नीरस पदार्थ से कैसे तृप्त हो सकते हैं। भला भौरा कमल कोश छोड़कर आग के फूल से कैसे रुचि प्रीति मांग सकता है। जो शतरस व्यंजन का सुखपूर्वक उपभोग सेवन करते हैं, वे खली कैसे खा सकते हैं। अतः उसी प्रकार ये नेत्र श्याम सुंदर के रूप का आनंद छोड़कर हमसे कैसे तृप्त हो सकते हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी, सब दोष मेरे नेत्रों का ही है। श्याम सुंदर के मुख की शोभा देखकर जो वहां रुके तो फिर लौटे ही नहीं। यद्यपि मैं करोड़ों प्रयत्न करके घूंघट की आड़ में इन्हें रोक रखती थी, फिर भी पलक रूपी पिंजरे को तोड़ उड़कर व्याध के द्वारा कैद किए हुए पक्षी के समान श्याम सुंदर से जाकर मिल गए। इन्होंने मेरी बुद्धि, विचार शक्ति तथा बोलने की चतुरता पहले ही हर ली थी। अब मैं अत्यंत अधीन हुई। इनके साथ साथ इस प्रकार घूमती हूँ जैसे धागे से बंधी पतंग उसके साथ उड़ती है। पता नहीं श्याम अब किस कारण से मुख घुमाकर हमारी ओर देखकर हंसते हैं। सुनो, ये दोनों नेत्र तो पहले ही उनके रूप सुधा का सागर अपने में भरकर उमड़ते हुए बांध तोड़कर उनसे जा मिले।